हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। 25 अगस्त 1956 को ये एक्ट बन गया था। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है गार्जियनशिप के बारे में बात करता है ये। और ये जिससे पहले कि मैं एक्ट बताऊं तो ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि गार्जियन की ज़रूरत क्यों है। सी लॉ क्या कहता है, कोई भी माइनर हो या अनसाउंड बंदा हो तो वो केपेबल नहीं है चीज़ों को समझने और सही डिसीजन लेने के लिए। और वो बंदा जो है माइनर और अनसाउंड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का और खुद की केयर नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। तो उस केस में उनके लिए एक गार्जियन होना ज़रूरी है जो कि माइनर का और उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। अब हम बात कर लेते हैं गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। गार्जियन इज़ बाउंड टू मैनेज माइनर्स एंड माइनर्स प्रॉपर्टी। गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना ही है, माइनर का ध्यान रखना है और उसकी प्रॉपर्टी का भी। जो गार्जियनशिप के ऊपर जो है ये दो एक्ट आए हुए हैं। एक है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जो कि पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। दूसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदूज पे अप्लाई होता है। अब हम इसमें सेक्शंस करना शुरू करते हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शंस करते हैं। सेक्शन 1 जो है वो यही बताता है कि ये एक्ट का टाइटल बता रहा है कि ये एक्ट ये कहलाएगा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। और ये कहाँ तक होता है, सारी जगह अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब तो आर्टिकल 370 के बाद थिंग्स में भी चेंज। सो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 क्या कहता है कि एक्ट 2 भी सप्लीमेंट टू एक्ट 8 ऑफ 1890। देखो, अगर आप इसको रीड करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ इसमें कि ये एक्ट जो है, जो हमारा ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया है, ये जो है सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट्री किससे? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये जो एक्ट है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट चल रहा है तो ठीक है। जहाँ ये नहीं चल रहा है वहाँ पर ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 चल रहा है। या फिर जहाँ पे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 चल रहा है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये क्या है, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट लगा सकते हैं। सप्लीमेंट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट या एक दूसरे का पूरक समझ सकते हो आप, ठीक है। देखो, अगर कभी भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है कि ये जो दोनों एक्ट्स बने हुए हैं इनमें आपस में किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है कि यार इस चीज़ को ऐसे इस एक्ट के थ्रू फॉलो करें कि इस एक्ट के थ्रू फॉलो करें, तो ऑलवेज जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। मैंने सारी वीडियोस में बताया है कि ये हमारे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हिंदूज पे अप्लाई होता है। अब हिंदू कौन है? हिंदू जो बाय बर्थ है, बाय कन्वर्जन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, आर्य समाज, प्रार्थना समाज फॉलोअर एंड सो ऑन। आप बाकी और वीडियोस में भी हिंदू कौन है, किन पे अप्लाई होता है, आप हिंदू के लिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मेरे काफ़ी वीडियोस में हिंदू को एक्सप्लेन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 4 की, डेफिनेशन। सेक्शन 4 डेफिनेशंस बताता है। कौन कौन सी डेफिनेशन? सेक्शन 4 क्लॉज 8 जो है वो माइनर के बारे में बताता है कि हम माइनर किसे कंसीडर करेंगे। माइनर कंसीडर होगा वो जो 18 साल से कम का हो। लेकिन अगर मैटर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो कोर्ट जो है माइनर उससे कंसीडर करेगी जो 21 साल से कम का है बच्चा। तो कोर्ट केसेस के लिए 21 साल से कम उम्र का ही बंदा जो है वो माइनर कहलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कोर्ट केस तब 21 साल से कम वाले को माइनर समझा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 4 क्लॉज बी, गार्जियन किसे कहते हैं? गार्जियन वो है जो माइनर और माइनर की प्रॉपर्टी की केयर करता है। गार्जियन के बहुत सारे टाइप के हैं, इस एक्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं आगे, जैसे कि नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, और भी टाइप के होते हैं, दी फैक्टो गार्जियन। इसमें कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन फोकस है अभी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। सेक्शन 4 क्लॉज सी क्या कहते हैं? नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन आप किसे कहोगे? नेचुरल गार्जियन जो है वो हमें अगर डीपली एक्सप्लेन करता है वो सेक्शन 6 में भी इससे रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेगा। अगर हम नेचुरल गार्जियन की बात करें, जो आउट ऑफ लव
प्यार और रिलेशन की वजह से जो लोग गार्जियन बने हैं वही नेचुरल गार्जियन हैं, जिसके अंदर कंसीडर होते हैं फादर, मदर और हस्बैंड। अब हमने 4 तक कर लिया है। सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ये सिंपल ही है, इस एक्ट के आने से पहले जो भी टेक्स्ट, लॉ, रूल वगैरह आया था और वो अगर इस एक्ट के अगेंस्ट है तो वो सीज होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमने 5 सेक्शन कर लिए हैं और मैं आपको नेक्स्ट में कराती हूँ आगे के सेक्शन।